जय श्री राधे। सभी को सादर प्रणाम। आप सभी लोग जल्दी जल्दी जुड़ जाइए। हमारे फेसबुक चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और श्री राम कथा मानस मंजरी में आप सभी लोग जो है प्रतिदिन की तरह जो स्नेह प्यार दे रहे हैं, आप सभी का आभार प्रकट करते हुए आज जो है पुनः श्री राम चरित्र मानस मंजरी गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कृत आल चौपाई में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी लोग जल्दी जल्दी जुड़ जाइए। तब तक हम लोग मंगलाचरण करते हैं। जय श्री राम, जय श्री राधे कृष्णा। और सभी लोगों से बार बार विनती है, आग्रह है कि आप सभी लोग जो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। और आगे आप सभी लोग जो लोग नए हैं, प्रतिदिन की तरह जो रामायण सीखने के इच्छुक हैं, पढ़ना चाहते हैं, वो सीखेंगे कैसे रामायण पढ़ी जाती है, साथ में जुड़ सकते हैं। इसका भी अभ्यास हो जाएगा। और यदि आपके पास पुस्तक हो रामायण की तो आप सभी लोग लेकर बैठ जाए। आइए शुरू करते हैं। जय श्री राम, जय श्री राधे कृष्ण। ध्येयं सदा परिभवाग्नभीष्टदोहं तीर्थायस्पदं स्युविरञ्चनुत्तं शरण्यं भृत्यारतिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् श्रीरामचन्द्र चरणौ शिरसा नमामि श्रीरामचन्द्र चरणौ शरणं प्रपद्ये माता रामो मतपिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मतसखा रामचन्द्रः सर्वस्व मे रामचन्द्रो दयालु नार्यं न जाने नेव जाने न जाने लोकायाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये अवध नगरिया राम की बसी सार ज्योतिर चल राज महाराज प्रभु चौकी हनुमत वीर जिनके सेवा भाव से मुक्त हुए प्रभु राम ऐसे श्री हनुमान जी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। ऐसे श्री हनुमान जी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। श्री रामचरितमानस ग्रंथ से कथा करूं मति अनुसार प्रेम सहित आसन गहूं आवहूं पवन प्रेम सहित आसन गहूं आवहूं पवन कुमार। कल की कथा में दक्ष यज्ञ विध्वंस की कथा हम लोगों ने सुनी थी। आज आप सभी लोग जुड़े जल्दी जल्दी। कल की कथा में हम लोग ने वीरभद्र के द्वारा सभी का जो है वीरभद्र जो है जो भगवान के जो है उपहास किए थे, जिन्होंने भगवान की निंदा सुनी थी, सबको जो है वीरभद्र जो है अपने द्वारा
दंड दिए हैं और सभी को जो है जिस हिसाब से जो है माता जी बाबा ने जो है भेजा था उसी हिसाब से सारी जो है वीरभद्र ने क्रियाएं की हैं। आज आइए हम लोग आगे की कथा सुनते हैं। अस कही नारद सुमिर हरि गिर जहि दीन यसीस हुआ कल्याण यव संसव तजहु गिरीश। ऐसा कहकर भगवान का स्मरण करके नारद जी पार्वती जी को आशीर्वाद दिया और पर्वतराज तुम संदेह का त्याग कर दो और हम लोग जो है पर्वतराज हिमांचल मैया जी का जो है पार्वती जी के रूप में जन्म हुआ था, इसकी कथा हम लोग श्रवण कर रहे थे। बाबा नारद मुनि आए थे और हस्तरेखा मतलब भाग्य देख करके बताए थे कि क्या होगा, कैसा पति मिलेगा, और आज हम इसी कथा को जो है अग्रसर हो रहे हैं। आप सभी लोग जल्दी जल्दी जुड़ जाइए। कहियस ब्रह्म भवन मुनि गयो आगिल चरित्र सुनहु जस भयो पति एकांत पाय कह मैना नाथ नमय समुझय मुनि बहिना। यों कहकर नारद जी महाराज ने कहा, हे पर्वतराज अब तुम निसंदेह हो जाओ और निसंदेह होकर सारे संदेह का त्याग करो और अब यह कल्याण ही होगा। यो कहकर जो है नारद बाबा ने ब्रह्मलोक को चले गए। अब आगे और जो चरित्र हुआ उसे सुनो। पति को एकांत में पाकर मैना मैया ने कहा, हे नाथ मैंने मुनि के वचनों का अर्थ नहीं समझा। जैव गैर बारो कुल अनुपा जब घर बर कुल अनुपा करही विवाह सुतायन रूपा नाता कन्या बरु राहु कुंवारी कंत उमा मामा प्राण पियारी। मैना मैया ने पर्वतराज हिमांचल जी को एकांत में पाकर मुनि के वचनों का अर्थ नहीं समझा। ऐसा कहकर मैया एकांत में कह रही हैं, जो हमारी कन्या के जौ बर घर कुल हुई अनूपा। मैया कह रही हैं, जो हमारी कन्या के अनुकूल घर और बर कुल में उत्तम हो तो विवाह कीजिएगा, नहीं तो लड़की चाहे कुंवारी ही रह जाए। मैं अयोग्य वर के साथ उसका विवाह नहीं करना चाहती, क्योंकि स्वामी मैया कह रही हैं, क्योंकि पार्वती मुझको प्राणों के समान प्रिय है। जब ना मिलहि बरु गिर जहि जोगु जब ना मिलहि बर गिर जहि जोगु गिर जड़ सहज कहीं सब लोग स्वयं विचार पति करहु विबाहु स्वयं विचार पति करहु विबाहु जहि न बहोरी हुआ उरदाहु जो न मिलहि बर गिर जहि जोगु। मैया कह रही हैं, यदि पार्वती की योग्य वर ना मिला तो सब लोग कहेंगे कि पर्वत स्वभाव से ही जड़ है। पर्वत मूर्ख, जड़ मतलब मूर्ख होते हैं, पर्वत जो है जड़ स्वभाव के होते हैं। हे स्वामी, इस बात को विचार कर ही विवाह कीजिएगा। यदि वर योग्य नहीं होगा, पार्वती गिरजा मैया के योग्य नहीं होगा तो लोग क्या कहेंगे, जिसमें फिर पीछे हृदय में संताप न हो।
इस प्रकार का वर देख कर करना। और हम मानव जीवन में भी मानो ये रामचरितमानस एक उपदेश देती है कि बेटी का विवाह कहाँ करना चाहिए, घर वर देख कर विवाह करना चाहिए। घर कैसा हो, घर अच्छा होना चाहिए, बहुत अच्छा ना हो तब भी चलेगा, परंतु वर अच्छा होना चाहिए। महाराज लोग इनकम देखते हैं, लड़का क्या कर रहा है, लड़का हमारे पुत्री को सही रख पाएगा या नहीं रख पाएगा, इसका विचार करना चाहिए। हमारे बेटी का जीवन इसके पति के संग में अच्छी तरह से व्यतीत हो जाएगा कि नहीं, इसका ध्यान रखना चाहिए। उसका घर परिवार कैसा है, इसका ध्यान रखना चाहिए। आचरण कैसा है, इसका ध्यान रखना चाहिए। और ये सब देखने के बाद क्या देखना चाहिए, अंत में देखना चाहिए, सब कुछ देखने के बाद ये देखना चाहिए कि उसका व्यवहार कैसा है। और जब व्यवहार आप देखेंगे तब आपको पता चल जाएगा। आस कही परी चरण धरि सीसा, बुअले सहित स्नेह गिरीसा, बैरु पावक प्रगटय शशि माही, नारद वचनो अन्यथा नहीं। अस कही परी चरण धरि सीसा, इस प्रकार कहकर मैना मैया ने अपने पति के चरणों, पर्वतराज हिमांचल जी महाराज के चरणों में मस्तक रखकर गिर पड़ी और कहती हैं, हिमवान ने प्रेम से कहा है, चाहे चंद्रमा में अग्नि प्रकट हो जाए, चंद्रमा की शीतलता से अग्नि प्रकट होने लगे, पर नारद जी के वचन कभी झूठे नहीं हो सकते। प्रिया सोच परिहरहूं सब, सुमिरहूं श्री भगवान, पार्वती निर्मय उजही, सोई कीर करही कल्याण। बाबा कहते हैं कि देखो, चंद्रमा की शीतलता के बजाय चंद्रमा से अग्नि उगलने लगे, शीतलता की जगह अग्नि निकलने लगे। लेकिन नारद जी भगवान की बात कभी मिथ्या नहीं हो सकती है। हे प्रिय, सब छोड़कर, सब सोच को छोड़कर जो है श्री भगवान को स्मरण करो, जिन्होंने पार्वती को रचा है, वे ही कल्याण करेंगे। और बाबा आगे क्या लिखते हैं, अब जब तुम्हें सुता परने हूँ, अब जो तुम्हें सुता परने हूँ, अब यदि तुम्हें कन्या पर प्रेम है तो तब यह सजाए सिखावन देहु। अब यदि तुम्हें कन्या पर प्रेम है तो जाकर उसे यह शिक्षा दो कि वह वैसा तप करे जिससे शिव मिल जाएं, दूसरे उपाय से यह कलेश नहीं मिटेगा। यदि शिव जी पति रूप में गिरजा मैया को मिल जाएंगे तो ये सारे उपायों का निवारण हो जाएगा। करई सुतप जहि मिलहि महीसु, ऐसी इस प्रकार से उसे शिक्षा प्रदान करो कि वो इस प्रकार से भगवान की भक्ति करे, भूत भावन भोलेनाथ की भक्ति करे कि भगवान जो है उसको प्राप्त हो जाए। इस प्रकार मैना मैया से कह रहे हैं। और आगे बाबा लिखते हैं, नारद वचन सगर्भ सहेतु, सुंदर सब गुण निधि वृषक्रेतु, अस विचार तुम तजहु यशंका, सबहि भांति शंकरु अकलंका। नारद वचन सगर्भ सेतु, नारद जी के वचन रहस्य युक्त और साकारण हैं, और शिव जी समस्त गुणों के भंडार हैं। यह विचार कर तुम मिथ्या सोच में संदेह को छोड़ दो। शिव जी सभी तरह से निष्कलंक हैं, शिव जी में कोई कलंक नहीं है, और शिव जैसा सुंदर कोई नहीं है, शिव जैसा वैष्णव कोई नहीं है।
भगवान भूतेश्वर महादेव जैसा कोई शुद्ध वैष्णव नहीं है। बाबा कहते हैं सुन पति बचन हरसि मन माही, गई तुरत उठी गिरजा पाई। पति के वचनों को सुनते हुए मैना मैया तुरंत अपनी पुत्री के पास गई, गिरजा मैया के पास गई। पार्वती को देखकर उनकी आंखों में आंसू भर आए और उसे स्नेह के साथ गोद में बिठा दिया। अस विचार तुम उमहि बिलोक नयन भर बारी। जब मैया गिरजा मैया को गोद में बिठाया मैना मैया, तो उनके आंखों से प्रेमाश्रु उमड़ पड़े। बारही बार लेत उर लाई, गद गद कंठ कछु कही न जाई। और माता का वात्सल्य ही इतना अद्भुत होता है, इतना अकल्पनीय होता है, जिसका कोई व्याख्यान नहीं किया जा सकता। माता का प्रेम जो है सभी से बढ़कर होता है। दुनिया में आपको पिता स्नेह करता है परंतु दिखता नहीं है, और माता स्नेह करती है तो अंतर मन से स्नेह करती है। माता के जैसा वात्सल्य आपको जीवन में कोई नहीं कर सकता। और दूसरी जो है प्रेम की मूर्ति कौन होती है? स्त्री होती है। और ये दो लोगों के जो है, दो लोगों से बढ़कर आपको जीवन में कोई प्रेम नहीं कर सकता। सबसे पहला प्रेम, लेकिन स्त्री के प्रेम से परे है माता का प्रेम। माँ का प्रेम ऐसा होता है कि माँ के जैसा प्रेम करने में स्त्री भी असमर्थ रहती। बाबा कहते हैं बारही बार लियत उर लाई, गदगद कंठ कुछ कही न जाए। माता जब पार्वती मैया को गोद में उठाई और बार बार हृदय से लगा रही हैं, प्रेम से मैना मैया का गला भर आया और कुछ कह नहीं पा रही हैं। जगत जननी भवानी जी तो सर्वज्ञ ठहरी। माता के मन की दशा को जानकर वही माता को सुख देने वाली कोमल वाणी से बोली। मैया कहती हैं सुनहि माँ तुम्हें दीखयस, सपन सुनावहु तो सुंदर गौर सुविप्रवर, असोपदेश। पार्वती मैया कहती हैं माँ सुनो, मैं तुम्हें सुनाती हूँ। मैंने ऐसा स्वप्न देखा है कि मुझे एक सुंदर गौर वर्ण श्रेष्ठ ब्राह्मण एक ऐसा उपदेश दे रहे थे। क्या उपदेश दे रहे थे? करही जाई तपु शैल कुमारी, नारद कहा सो सत्य विचारी। करही जाए तपु शैल कुमारी, शैल कुमारी अर्थात पार्वती मैया। करही जाए तपु शैल कुमारी, पार्वती मैया, पार्वती आप जाओ, हिमवान जी की पुत्री आप जाओ, नारद जी का कहा सत्य मानकर, मातु पिता ही पुनिया मति भावा, तप सुख प्रद दुख दोष नशावा। हे पार्वती जी, नारद जी जो कहा है उसे सत्य समझकर तुम जाकर तप कर। ऐसा अपने स्वप्न की बात अपनी माता से कह रही हैं। जैसा स्वप्न में देखा है तो ब्राह्मण कह रहा है, जो ब्राह्मण विष धारण करके आया है कह रहा है, पार्वती जो नारद जी ने कहा है उसे सत्य मानकर तुम जा करके तप करो। तप सुख देने वाला और दुख का नाश करने वाला है। आगे बाबा लिखते हैं तप बल रचाई प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जगत्राता, तप बल शंभु करहि संहारा, तप बल शेषु धरहि भारा। तप के बल से ही ब्रह्मा संसार को रचते हैं। बहुत ध्यान से सुनना। तप के बल से ही ब्रह्मा जी संपूर्ण जगत का निर्माण करते हैं, संसार को रचते हैं।
और तप के बल से ही विष्णु भगवान सारे जगत का पालन करते हैं। तप के बल से ही भगवान शंभु इस रुद्र रूप, भगवान का रुद्र रूप है जो संहार करता है, वो भगवान का रुद्र रूप है। और तप के बल से ही रुद्र भगवान जो है संहार किया करते हैं सृष्टि का। और तप के बल से ही शेष जी पृथ्वी का भार धारण किए हुए हैं। तप आधार सब सृष्टि भवानी, करय जाय तप यश जिय जानी। सुनत वचन विषमति महतारी, सपन सुनायहु गिरे कुमारी। मैया तप आधार सब सृष्टि भवानी, हे भवानी सारी सृष्टि तप के ही आधार पर है, ऐसा वह ब्राह्मण कह रहा है। मैया बता रही अपनी मैया से, गृजराज कुमारी शैलपुत्री मैया बता रही हैं कि हे भवानी सारी सृष्टि तप के आधार पर है, ऐसा जी में जानकर तू जाकर तप करो। और बात सुनकर माता को बड़ा आश्चर्य हुआ, बड़ा आश्चर्य हुआ मैया को। उन्हें हिमवान को बुलाकर वह स्वप्न सुनाया है। मात पिता ही बहुविध समुझाई, चले उमा तपहित हरसाई। प्रिय परिवार पिता यरु माता, भय सकल दुख आव न बात। माता पिता को बहुत तरह से समझाकर बड़े हर्ष के साथ पार्वती जी तप करने लगी। बड़े हर्ष के साथ पार्वती मैया सबको माता पिता को समझाकर तप करने के लिए चली। प्यारे कुटुंबी पिता और माता सब व्याकुल हैं, किसी के मुंह से बात नहीं निकलती है। देखो माता पिता व्याकुल काहे न हो, जब घर छोड़कर हम लोग परदेश जाते हैं तो माता पिता तो चाहे थोड़ा सा धैर्य भी धारण कर ले, परंतु माता का वात्सल्य जो होता है, माता का जो प्रेम होता है, माता की जो करुणा होती है, वो आंखों से झलक जाती है मेरे प्यारे। वेद शिरा मुनियाय अब सब ही कहा समुझाए, पार्वती महिमा सुनत रहे प्रबोधहि आए। तब वेद शिरा मुनि ने आकर सबको समझाकर कहा, पार्वती जी की महिमा सुनकर सबको समाधान हो गया। उरधरि उमा प्राणपति चरण, उरधर उमा प्राणपति चरण। जाय विपिन लागित पुकरन, जाय विपिन लागत पुकरन। अति सुकुमारना तन तप जोगो, पति पद सुमिरी तजव सब भोगो। तज सपति पद सुमिरी तजव सब भोगो। उरधरि उमा प्राणपति चरण, प्राणपति शिव जी के चरणों को हृदय में धारण करके पार्वती मैया वन में जाकर तप करने लगी। पार्वती जी का अत्यंत सुकुमार शरीर तप के योग्य नहीं था, इतना कोमल शरीर था मैया का कि तप करने के योग्य नहीं था। तो भी पति के चरणों का स्मरण करके उन्होंने सब भोगों का तज कर दिया, सब भोगों को त्याग दिया। पिता के घर में किस चीज की कमी थी, लेकिन पाना है भगवान को तो मानो ये मैया हमको रास्ता दिखाती हैं, जगत जननी मैया हमको रास्ता दिखाती हैं कि जब तक हम त्याग नहीं करेंगे और जीवन में तप नहीं होगा तब तक हमें भगवान मिलने वाले नहीं। नीति नव चरना उपजय अनुरागा, बिसरी दे तप मही मनु लागा। नित्य नव
निति नव चरण उपज अनुरागा, बिसरी देह तपहि मनु लागा, संबत साहस मूल फल खाए, साग खाए सत बरस गवाए। स्वामी के चरणों में नित्य नया अनुराग उत्पन्न होने वाला है, उत्पन्न होने लगा मैया के चरण, मैया को भगवान का जो है स्वामी के चरणों में, भगवान के चरणों का ध्यान करते करते मैया के जीवन में जो है एक नया अनुराग उत्पन्न होने लगा। तप में ऐसा मन लगा कि शरीर की सारी शुद्ध विसर गई। 1000 वर्ष तक उन्होंने मूल फल खाए और फिर 100 वर्ष साग खा करके बिताए हैं। कछु दिन भोजन बारु बतासा, के कठिन कछु दिन उपवासा, बेल पाति मही पर सुखाई, 3 सास संबत सोई खाए। बाबा कहते हैं पुण्य पर हरे सुखा नियो परना, पुण्य परिहरे सुखाने परना, उमहि नाम तब भयो परना। कुछ दिन जल पीकर, बहुत ध्यान से सुनना, कुछ दिन जल पीकर और कुछ दिन वायु का भोजन किया है और कुछ दिन कठोर उपवास किए हैं मैया ने। जो बेल पत्र सूख कर पृथ्वी पर गिरते थे, 3000 वर्ष तक उन्हीं को खाया है पार्वती मैया जी ने। उसके बाद पुनि परिहर्यों सुखान्यों परना, उमहि नाम तब भयउ अपरना, देख उमहि तप खीन शरीरा, ब्रह्म गिरा भे गगन गंभीर। फिर सूखे हुए पर्ण पत्ते को छोड़ दिए, तभी अभी तो सूखे पत्ते खा रही थी मैया, उसके बाद सूखे पत्ते को खाना छोड़ दिया और तब से उमा का शरीर क्षीण देखकर आकाश से गंभीर आकाशवाणी हुई। 1 मिनट आप सभी लोग रुके, थोड़ा सा फोन आ रहा है, उठा लो। फिर जो है सूखे पत्ते को खाना छोड़ दिया मैया और कह रहे हैं हे पर्वतराज, फिर सूखे पत्ते को मैया ने खाना छोड़ दिया और तभी पार्वती का नाम अर्पणा हुआ है। पुण्य परिहरे सुखाने परना, उमहि नाम तब भयो अपरणा। तब उमा जी का नाम अपरणा हुआ है। जब मैया ने सूखे पत्ते का त्याग कर दिया, सूखे पत्ते को भी खाना छोड़ दिया, तब मैया का नाम एक नाम अपर्णा भी हुआ है। तब से उमा शरीर क्षीण देखकर आकाश में गंभीर आकाशवाणी हुई है और भयो मनोरथ सुफल तव सुर गिरिजराज कुमारी, परिहर दुसाह कलेश सब अब मिले हैं त्रिपुरारी। आकाशवाणी हुई भयो मनोरथ सुफल, तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा तो सुन सुकुमार। हे गिरिजराज कुमारी पार्वती सुनो, तुम्हारा मनोरथ सफल हुआ, तुम अब सारे असहाय क्लेशों को, कठिन तप को त्याग दे, अब तुझे शिव जी अवश्य मिलेंगे। इस प्रकार की आकाशवाणी हुई। उसके बाद बाबा लिखते हैं असतप काहू न कीन भवानी, भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी। अनेक धीर मुनि, हे भवानी धीर मुनि और ज्ञानी बहुत हुए हैं, पर ऐसा कठोर तप किसी ने नहीं किया आज तक। अब तू इस श्रेष्ठ ब्रह्मा की वाणी को सदा सत्य और निरंतर पवित्र जानकर अपने हृदय में धारण कर। आवहि पिता बुलावन जबहि, हठ परिहरहि घर जायहु तबहि। जब तुम्हारे पिताजी बुलाने आए तो सभी हठ को त्याग कर निसंकोच होकर आप घर चले जाना। जब तेरा बाबा लिखते हैं जब तेरे पिता बुलाने को आवे तब सब हट छोड़कर घर चली जाना। जब तुम्हें सप्त ऋषि मिले इस वाणी को ठीक समझना। सुनत गिरा विधि गगन बखानी, पुलक गात गिरजा हरसानी। उमा चरित सुंदर मय गावा, सुनहु शंभु कर चरित्र सुहावा। इस प्रकार जो है बाबा लिखते हैं इस प्रकार की आकाशवाणी हुई और ब्रह्मा की वाणी सुनते ही पार्वती मैया प्रसन्न हो गई और हर्ष के मारे उनका शरीर पुलकित हो गया।
यज्ञवाल्क जी भरद्वाज जी से बोले कि मैंने पार्वती का सुंदर चरित्र सुनाया है, अब शिव जी का सुहाना चरित्र सुनो। बड़ी अद्भुत कथा है, आप सभी लोग जुड़िए, बड़ा ही आनंद आता है राम कथा में। अब आगे बाबा लिखते हैं, जब ते सती जाय तनु त्यागा, जब से सती जाय तनु त्यागा, जब ते सती जाय तनु त्यागा, जब सती मैया ने शरीर त्याग दिया तब ते शिव मन भयो विरागा। जब से सती मैया ने शरीर का त्याग किया है तब से शिव जी के मन में वैराग्य हो गया है। बहुत अद्भुत कथा है, आप सभी लोग ध्यान से सुनिएगा, समझ में आएगी। भगवान को जब सती मैया ने शरीर का त्याग किया है तब बाबा को वैराग्य हो गया है। वह सदा श्री रघुनाथ जी का नाम नित्य निरंतर गायन किया करते हैं और जहां तहां श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथाएं होती हैं वहां पर बाबा बड़े ध्यान से जाकर सुनते हैं। और ये आज भी सत्य है, जहां भी श्री राम कथा होती है मेरे रघुनाथ जी वहां पर, मेरे महादेव भगवान वहां पर विद्यमान होते हैं। राम कथा भगवान से ज्यादा कोई सुन ही नहीं सकता, ना भगवान शिव जी से ज्यादा कोई भगवान का निरंतर जप करने वाला है और ना भगवान शिव से ज्यादा कोई श्री रामचरितमानस की कथा को सुनने वाला है। और तो और इस रामचरित्र की लेखनी जो है सर्वप्रथम भगवान भूतेश्वर महादेव के हाथ से हुई है। आगे बाबा लिखते हैं, जपहि सदा रघुनायक नामा, जहाँ तहाँ सुनहि राम गुण ग्रामा। जहां जहां भगवान की अद्भुत कथाएं होती है वहां पर बाबा सुनने के लिए पहुंच जाते हैं। चिदानंद सुखधाम शिव विगत मोह मद काम, विरच मही धरि हृदय हरि, सकल लोक अभिराम। जहां चिदानंद भगवान की कथा होती है, सुख के धाम की कथा होती है, वहां पर बाबा जो है कथा सुनने के लिए पहुंच जाते हैं। चिदानंद सुख के धाम, मोह मद और काम से रहित हैं शिव जी भगवान, संपूर्ण लोकों को आनंद देने वाले हैं। भगवान श्री हरि श्री रामचंद्र जी को हृदय में धारण करते हैं, भगवान के ध्यान में हमेशा मस्त रहते हैं। पृथ्वी पर विचरने लगे बाबा और कहते हैं क्या, कतहु मुनि न उपदिय सहि ज्ञाना, कतहु राम गुण करहि बखाना। कहीं पर मुनियों को ज्ञान उपदेश करते हैं और कतहु राम गुण करहि बखाना, और कहीं पर भगवान के नाम का सुंदर वर्णन गायन करते हैं। जदपि अकाम तदपि भगवाना, भगत विरह दुख दुखित सुजाना। वे बाबा कहीं मुनियों को ज्ञान उपदेश किया करते हैं और कहीं श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन किया करते हैं, भगवान की महिमा गाया करते हैं। यद्यपि सुजान शिव जी निष्काम भाव से भगवान की नित्य निरंतर भक्ति किया करते हैं और सती के वियोग में के दुख से जो है दुखी हैं बाबा। भगत विरह दुख दुखित सुजाना, सती मैया के दुख, सती मैया के जो है शरीर पर त्याग करने की वजह से बाबा दुखी रहते हैं। यही विधि गयो काल बहु बीते, और निति नय हुए राम पद प्रीति। नेम प्रेम शंकर कर ध्याना, अभिचल हृदय भगति। नेम प्रेम शंकर कर देखा, अभिचल हृदय भगति कह देखा। बाबा कहते हैं इस प्रकार बहुत समय बीत गया, श्री रामचंद्र जी के चरणों में नित्य नई नई प्रीति भगवान को हो रही थी। शिव जी के कठोर नियम, अनन्य प्रेम और उनके हृदय में भक्ति की अटल टेक की। जब श्री रामचंद्र जी ने यह देखा तो प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला, रूपशील निधि तेज विशाला, बहु प्रकार। बाबा इस प्रकार जब देखते हैं श्री रामचंद्र जी भगवान की, भूत भावन भोलेनाथ भगवान की जब अद्भुत भक्ति को बाबा देखते हैं तो बाबा
भगवान महाराज कहते प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला, तब कृतज्ञ उपकार करने वाले कृपालु, रूप और शील के भंडार महान तेज पुंज भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज प्रकट हुए। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय। उन्होंने बहुत तरह से शिव जी की सराहना की है और कहा कि आपके बिना ऐसा कठिन व्रत कौन निभा सकता है। भगवान ने, प्रभु श्री रामचंद्र जी ने, मेरे प्रभु ने भगवान शिव जी की सराहना की है कि कुछ भी हो जाए इस संपूर्ण जगत में आपके जैसा राम भक्त कोई और नहीं हो सकता। बहुविधि राम सिंह समुझावा, पार्वती कर जन्म सुनावा, अति पुनीत गिरजा कई करनी, विस्तर सहित कृपा निधि बरनी। श्री रामचंद्र जी ने बहुत प्रकार से शिव जी को समझाया है और पार्वती जी का जन्म की कथा सुनाई है। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने विस्तार पूर्वक पार्वती जी को अत्यंत पवित्र करने का जो है वर्णन किया है। बाबा लिखते हैं, अब विनती मम सुनहु शिव, जो मो पर निज ने हूँ, जाय विवाह शैल जहीं, यहाँ महिमा मांग्यू दे। बाबा कह रहे हैं, आप सभी लोग जल्दी जल्दी जुड़िए। बाबा कह रहे हैं, अब विनती मम सुनो। भगवान श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं बाबा से, अब विनती मम सुनहु शिव, जो मोह पर निज ने हो। बाबा कहते हैं, आप पर निज मोह पर ने। बाबा से कहते हैं, हे शिव जी, यदि मुझ पर आपका स्नेह है तो अब आप मेरी विनती सुनिए। मुझे यह मांगे दीजिए कि आप जाकर पार्वती जी के साथ विवाह कर लें। आगे लिखते हैं बाबा, कहा शिव जदपि उचित यस नाही, नाथ बचाए न पुनि मेटे न जाए। बाबा लिख रहे हैं कि कह शिव जतबि उचित यस नाही, नाथ बचन पुनि मेटहि जाहि, सिर धरि आय सु करहि तुम्हारा, परम धर्म या नाथ हमारा। शिव जी ने कहा, यद्यपि ऐसा उचित नहीं है, परंतु स्वामी की बात को मेटी भी नहीं जा सकती है, आराध्य की बात को मेटी भी नहीं जा सकती है। हे नाथ, मेरा यही परम धर्म है कि मैं आपकी आज्ञा को सिर पर रख कर उसका पालन करूं। इस प्रकार बाबा कहते, मातु पिता गुरु प्रभु कई बानी, बिनहि विचार करें शुभ जानी। तुम सब भांति परम हितकारी, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। मातु पिता गुरु प्रभु के बानी, माता पिता और गुरु स्वामी की बात को बिना ही विचारे शुभ समझ कर करना चाहिए। माता पिता जो कहें और गुरु जो कहे, भगवान जो गुरुदेव भगवान जो कहें, ये सब बात को बगैर विचार के ही करना चाहिए, ऐसा मानना चाहिए। फिर आप तो इस प्रकार से मेरे परम हितकारी हैं। बाबा कह रहे हैं भगवान को, आप मेरे परम हितकारी हैं नाथ, आपकी आज्ञा मेरे सिर पर है, आपकी आज्ञा को मैं शिरोधार्य करता हूँ। प्रभु तु अस्यौ मुनि शंकर वचना, भक्ति विवेक धर्म ज्योति रचना। कहीं प्रभु हर तुम्हार पन रहू, अब और राख्यव जो हम कहू। शिव जी की भक्ति ज्ञान और धर्म से युक्त वचन रचना सुनकर प्रभु श्री रामचंद्र जी संतुष्ट हो गए। प्रभु ने कहा, हे हर भगवान, आपकी प्रतिज्ञा पूरी हो गई, अब हमने जो कहा उसे हृदय में रखना। आपने जो कहा हमने उसे सिरोधार्य कर लिया, लेकिन अब जो मैं कह रहा हूँ आपको, आप ध्यान से सुनिए।
अंतर ध्यान भय सभाखी शंकर स्वयं मूरति उर राखी तब सब ऋषि शिव पहियाए बोले प्रभु यति वचन सुनाए। इस प्रकार बाबा लिखते हैं। आप सभी लोग जुड़िए, आप सभी लोग जुड़ते नहीं हैं तो आनंद नहीं आता है, और जब आप सभी लोग जुड़ते हैं तभी कथा का जो है रसस्वादन करने में मजा आती है। वक्ता तभी जो है प्रखर गायन करता है जब सुनने वाले लोग दिखें, और जब सुनने वाले लोग नहीं दिखते हैं तो फिर कथा करने में मजा नहीं आती, आनंद नहीं आता है। अर्थात कहने का मतलब है, मजा शब्द तो एक अकथनीय विषय है। एक बार जो है अब बाबा कहते हैं प्रभु तो सुन शंकर वचना भक्ति विवेक धर्म ज्योति रचना। शिव जी की भक्ति ज्ञान और धर्म से युक्त वचन रचना सुनकर जो है प्रभु श्री रामचंद्र जी संतुष्ट हो गए। अब आगे कहते हैं बाबा अंतर ध्यान भय यश भाकी शंकर स्वयं मूरति उर राखी तब सप्त ऋषि शिव पहियाए बोले प्रभु यति वचन सुनाए। इस प्रकार कहकर श्री रामचंद्र जी अंतर ध्यान हो गए और शिव जी ने उनकी वह मूर्ति अपने हृदय में रख ली। बाबा ने भगवान का वह प्रकट स्वरूप जो है अपने हृदय में धारण कर लिया। उसी समय सप्त ऋषि शिव के पास आते हैं और प्रभु महादेव जी ने उनसे अत्यंत सुहावने वचन में कहे पार्वती पहि जाय तुम प्रेम परीक्षा ले हूँ गिरि प्रेम पठयहु भवन दूर करहु संदेह। आप लोग पार्वती के पास जाकर उनके प्रेम की परीक्षा लीजिए और हिमांचल को कहकर उन्हें पार्वती को लिवा लाने के लिए भेजिए तथा पार्वती को घर भिजवाइए और उनके संदेह को दूर कीजिए। भगवान भोलेनाथ, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, आपसे विनती करता हूँ कि आप जब तक ऐसा जाकर नहीं करेंगे तब तक पार्वती मैया तप छोड़ने वाली नहीं है। ऋषि न गौर देखी तह कैसी मूर्ति मंद तपस्या जैसी बोले मुनि सुन शैल कुमारी करहु कवन कारण तप भारी। ऋषियों ने वहां जाकर पार्वती को कैसा देखा मानो मूर्तिमान तपस्या ही हो। मूर्तिमान तपस्या का मतलब हो गया एकदम ध्यान मग्न और ना शरीर हिल रहा हो ना डुल रहा हो, एकदम मूर्ति अवस्था में मूर्तिमान तपस्या ही हो बाबा। इस प्रकार सप्तऋषि मुनि बोले और हे शैल कुमारी सुनो, तुम किस लिए इतना कठोर तप कर रही हो? कहीं अवराधों का तुम चाहो हम सनने सत्य मर मुक्ति न कहूं कहत वचन मनु यति सकुचाई हंसी हम सुनी हमार जड़ताई। तुम किसकी आराधना करती हो और क्या पाना चाहती हो? हमसे अपना सच्चा वेद क्यों नहीं कहती? पार्वती ने कहा पार्वती मैया ने कहा बात कहते मन बहुत सकुचाता है। आप लोग मेरी मूर्खता सुन करके हंसेंगे। मन हठ परा न सुनहि सिखावा चाहत बार पर भीति उठावा। नारद कहा सत्य वही सोई जाना, नारद कहा सत्य सोई जाना बिनु पंखन हम चाहें उड़ाना। मन ने हठ पकड़ लिया है, वह उपदेश नहीं सुनता और जल पर दीवाल उठाना चाहता है। चाहत बारी पर भीति उठाना, बहुत ध्यान से सुनना। जल पर दीवाल उठाना चाहता है। नारद जी ने जो कह दिया वह सत्य जानकर मैं बिना ही पंख के उड़ना चाहती हूँ। देखा मुनि विवेको हमारा चाह सदा सिमय भरतारा। हे मुनियों, आप मेरा ज्ञान तो देखिए, मैं सदा शिव को ही पति बनाना चाहती हूँ। सुनत वचन विहसे ऋषय गिर संभव तब देह
नारद कर उपदेश सुने, कई हम बसे हों की सुगे। पार्वती जी की बात सुनते ही ऋषि लोग हंस पड़े और बोले, तुम्हारा शरीर पर्वत से ही तो उत्पन्न हुआ है, भला कहो तो नारद जी उपदेश सुनकर आज तक किसका घर बसा है। सप्तऋषि हंसकर कह रहे हैं, माता के हठ पर कह रहे हैं, आज तक नारद जी के उपदेश पर किसका भला हुआ है, किसका घर बस गया है। सुनत वचन बेसे ऋषि गिर संभव तव दे। इस प्रकार की जब वाणी सुनी मैया ने, दक्ष सुतन उपदेश न जाई, तिन करे तिन फिर भुवन न देखा आई। चित्रकेतु कर घर घनघाला, कनक सिपु कर पुण्य सहाला। बाबा कहते हैं, उन्होंने जाकर दक्ष के पुत्र को उपदेश दिया, जिससे उन्होंने फिर लौटकर घर का मुंह कभी नहीं देखा। बहुत ध्यान से सुनना। उन्होंने भगवान नारद जी ने जाकर के दक्ष के पुत्रों को उपदेश दिया, जिससे उन्होंने फिर लौटकर घर का मुंह कभी नहीं देखा। चित्रकेतु के घर को नारद ने ही चौपट किया। फिर यही हाल हिरण्यकश्यप का हुआ। नारद सिख जे सुनहि नर नारी, अवसहि हुअहि तज भवन भिखारी। मन कपटी तन सज्जन चीन्हा, आप सरिस सबहि चाकीना। जो स्त्री पुरुष नारद की सीख सुनते हैं, वे घर बार छोड़कर अवश्य ही भिखारी हो जाते हैं। उनका मन तो कपटी है, शरीर पर सज्जनों के चिन्ह है, वे सभी को अपने समान बनाना चाहते हैं। इस प्रकार सप्त ऋषिया बोले, और तही के बचन मान विश्वासा, तुम चाहो पति साध उदासा। निर्गुण नीलज कुबेश कपाली, अकुल अगेह दिगंबर व्याली। मानो यहाँ पर सप्त ऋषियां पार्वती मैया की जो है परीक्षा ले रहे हैं। उनके वचनों पर विश्वास मानकर तुम ऐसा पति चाहती हो जो स्वभाव से उदासीन है, गुणहीन है, निर्लज्ज है, बुरे वेश वाला है, नगर कपालों की माला पहनने वाला है, कुलहीन है, बिना घर बार का है और नंगा शरीर सांपों को लपेटे रखने वाला है। इस प्रकार जो है जब पार्वती मैया सुनती हैं, आगे क्या बाबा लिखते हैं, कहां कवन सुख यस बर पाए, भल भूल ठग के बौराए। बाबा कहते हैं, कहां कवन सुख यस बर पाए, ऐसे वर को मिलने से कहो तुम्हें क्या सुख होगा। तुम उस ठग नारद के बहकावे में आकर खूब भूली हो। तुम उस ठग नारद के बहकावे में आ गई हो और उसके बहकावे में आकर सब कुछ भूल गई हो। पहले पंचों के कहने से शिव ने सती से विवाह किया था, परंतु फिर उसे त्याग कर मरवा डाला। अब सुख सोवत सोच नहीं, भीख मांग भव खान। सहज एकाकिन के भवन, कबहु की नारी खटाए। अब शिव को कोई चिंता नहीं रही, भीख मांग कर खा लेते हैं और सुख से सोते हैं। ऐसे स्वभाव से ही अकेले रहने वाले के घर भी भला क्या कभी स्त्रियां टिक सकती हैं क्या। आगे बाबा लिखते हैं, आजाहु मानहु कहाँ हमारा, हम तुम कहो बरो नेक विचारा। आज हम मानो कहाँ हमारा, अब भी हमारा कहना मान लो, हमने तुम्हारे लिए अच्छा वर विचारा है। वह बहुत ही सुंदर पवित्र सुखदायक और सुशील है, जिसका यश और लीला वेद गाते हैं। अति सुंदर सुखद सुशीला, अति सुंदर है, सुशील है, गाम ही वेद जास जस लीला, जिसके वेद पुराण नित्य निरंतर गायन किया करते हैं। हमने तुम्हारे लिए ऐसा वर ढूंढा है, विचार किया है, ऐसा सोच रखा है, दूषण रहित सकल गुण राशि, श्रीपतिपुर वैकुंठ निवासी, असबर तुम्हें मिलाऊ बयानी, सुनत बिहस का वचन भवानी। दूषण रहित सकल गुण राशि, वह दोषों से रहित सारे सदगुणों की राशि लक्ष्मी का स्वामी है
और बैकुंठपुरी का रहने वाले हैं, बैकुंठपुरी में जो है निवास करने वाले हैं। हम ऐसे वर को लाकर तुमसे मिला देंगे। यह सुनते ही पार्वती जी हंसकर बोली। पार्वती मैया ने कहा, सत्य कहूं गिरि भवतनु येहा, हठ न छूट छूटय वरु देहा। बाबा लिखते हैं, सत्य कहूं गिरि भवतनु येहा, आपने यह सत्य ही कहा है कि मेरा यह शरीर पर्वत से उत्पन्न हुआ है, इसलिए हठ नहीं छूटेगा। क्यों नहीं छूटेगा? क्योंकि हठ जो होता है कठोर शब्द है, और कठोर पर्वत में कठोरता होती है। एक पत्थर की कठोरता आप देखेंगे तो वह कठोर होता है। इस प्रकार पार्वती मैया मानो समझाना चाहती है, कह रही हैं, सत्य कहा आपने कि हम पर्वत की पुत्री हैं, पर्वत से जन्म ली हैं, पर्वत से उत्पन्न हुई हैं, इसीलिए ये हठ मेरा नहीं छूटेगा। भले ही मेरा शरीर क्यों ना छूट जाए, सोना भी पत्थर से ही उत्पन्न होता है। वहां जलाए जाने पर भी अपने स्वभाव को, स्वर्ण तत्व को नहीं छोड़ता है। यहाँ पर पार्वती मैया जी ने हम लोगों को बड़ा सुंदर उपदेश दिया है कि सदैव अपने में रहिए, अपनत्व में रहिए, परिवर्तन नहीं होना चाहिए। जब सोना कितना भी छोटी हथौड़ी से मार खाता है, पत्थर कितना भी मार खाता है, तो वह जो है छेनी हथौड़ी की मार खाकर एक मूर्ति का आकार धारण करता है, और सोना आभूषण का आकार धारण करता है, परंतु अपने सोन तत्व को नहीं छोड़ता है, अपनी कठोरता को नहीं छोड़ता है। इस प्रकार जो है मैया कहती हैं, दृढ़ निश्चय करके जो है संकल्प करके कोई कार्य करो। सत्य कहूं गिर भवतनु येहा, हठ न छूटे वर देहा। ये शरीर हमारा अवश्य छूट जाएगा, परंतु ये जो है निष्ठा नहीं छूटेगी। नारद वचन न मैं परिहरहूं, भगवान नारद जी के वचन को मैं नहीं छोड़ूंगी। बसऊं भवन उजरहूं नहीं डरऊं। भवन बसे या ना बसे उसका मुझे संदेह नहीं है, उसकी सोच नहीं है मुझे। मैं नारद जी के वचनों को नहीं छोड़ूंगी। जिसके गुरु के वचनों में विश्वास होता है, बहुत ध्यान से सुनना, मैया पार्वती स्वयं कहती हैं, जिसको गुरु की वचनों में विश्वास होता है वह जो है हर चीज को प्राप्त कर लेता है। जिसको गुरु के वचनों में अविश्वास होता है उसको सुख और सिद्धि स्वप्न में भी सुगम नहीं होती है। ये पार्वती मैया के कथन है। महादेव अवगुण भवन विष्णु सकल गुण धाम, जय कर मनोरम जाहि सन त्य सन काम। महादेव अवगुण भवन, माना कि महादेव जी अवगुणों के खान है। माना कि महादेव जी भगवान भूत भावन भोलेनाथ भगवान जो है मेरे इष्ट देव जो हैं अवगुणों के भवन हैं, और विष्णु समस्त सद्गुणों के धाम हैं। पर जिसका मन जिसमें रम गया है उसी को तो उसी में काम है। जिसका मन जिस वस्तु में रम जाता है, चाहे वो प्रेम में हो, चाहे वो किसी वस्तु में हो, जो जिस चीज में रम जाता है उसको वही चीज सौम्य लगती है, सुंदर लगती है, अद्भुत लगती है। पार्वती मैया जी कहती हैं, जब तुम मिलते हो प्रथम मुनीसा, सुनते हो सिख तुम्हार धरिसीसा। जो आप मुझे प्रथम में मिलते, आप पहले मिलते तो मैं आपके कथन को सत्य मानकर शिरोधार्य करती। अब मैं जन्म संभोहित हारा, मैंने अब तो जो है भगवान नारद जी की बात को मान करके ये जन्म जो है, ये जीवन संपूर्ण जो है भगवान शिव जी को हार गई हूँ। को गुण दूषण करे विचारा, और जो भी गुण दोष हो उसका विचार नहीं है। जो गुण दोष है उनमें उनका विचार कौन करे। जो नारद जी ने पहले मिला
तो सत्य बताया है और उसी को हमने सत्य समझकर जो है शिरोधार्य कर लिया है। यदि आप मुझे पहले मिलते तो आपके कथन को मैं सत्य मानकर शिरोधार्य करती। आगे बाबा लिखते हैं, जब तुम्हारे हठ हृदय विशेषी रही न जाय बिनु किए वरेसी और तब कौतूहन आलसहु नाही बर कन्या अनेक जग माही। बाबा कहते हैं यदि आपके हृदय में बहुत ही हठ है और विवाह की बातचीत किए बिना आपसे रहा ही नहीं जाता तो संसार में वर कन्या बहुत है। खिलवाड़ करने वालों को आलस्य तो होता है और कहीं जा कर के कीजिए, आप खिलवाड़ मेरे साथ मत कीजिए। सप्त ऋषियों को इस प्रकार मैया ने समझाया है। जन्म कोटि लग रगर हमारे बरम शंभुना तारहूं कुंवारी। बहुत ध्यान से सुनना। पार्वती मैया कहती हैं जन्म कोटि लग रगर हमारी बरम शंभुना तारहूं कुंवारी। मेरा तो करोड़ों जन्मों तक यही हट रहेगा। मैं अपनी हट को त्यागने वाली नहीं हूं कि या तो शिव जी को वरूंगी नहीं तो मैं आजीवन कुंवारी रहूंगी। स्वयं शिव जी 100 बार कहे हैं तो भी जो, अगर हम यहाँ पर पार्वती मैया कह रही हैं स्वयं शिव जी 100 बार कहें तो भी नारद जी के उपदेश को नहीं छोड़ूंगी। क्यों? पार्वती मैया ने स्वयं कह दिया है कि गुरु के चरणों में, गुरु में प्रेम होना चाहिए और गुरु के कथन पर विश्वास होना चाहिए। इस प्रकार मैया कहती हैं माया पापर कहाँ ही कदम तुम गृह गवना भयव विलंबा। दियख प्रियम बुवले मुनि ज्ञानी जय जय जगदम्बिके भवानी। जगत जननी पार्वती जी ने फिर कहा कि मैं आपके पैर पड़ती हूँ, आपके पैरों को पर पड़ती हूँ, आप जो है अपने घर जाइए, बहुत देर हो गई है। शिव जी में पार्वती जी का ऐसा प्रेम देखकर ज्ञानी मुनि जन बोले हे जगत जननी, हे भवानी, आपकी सदा ही जय हो। तुम माया भगवान शिव सकल जगत पितुमातो नाय चरण सिर मुनि चले पुण्य पुण्य हर सतगात। तुम माया भगवान शिव, आप माया हो और भगवान शिव, शिव जी भगवान हैं और आप माया हैं। आप दोनों समस्त जगत के माता पिता हैं, संपूर्ण जगत के माता पिता हैं आप। ऐसा कहकर मुनि भगवान जो है पार्वती जी के चरणों में सिर नवाकर प्रणाम कर कर चल दिए हैं। उनके शरीर पर बार बार पुलकित हो रहे थे। और जाय मुनि हिमवंत पठाए कर विनती गिरजय गृह आए बहुर सप्त शिव पहि जाए कथा उमा के सकल सुनाई। मुनियों ने जाकर हिमवान को पार्वती जी के पास भेजा और वे विनती करके उनको जो है घर लेकर आए हैं। और सप्त ऋषियों ने शिव जी के पास जाकर उनको पार्वती जी की सारी वृतांत कथाएं सुना दी हैं। भय मगन शिव सुनत स्नेहा हर्षित सप्त ऋषि गवने गेहा। पार्वती जी प्रेम सुनते ही शिव जी आनंद मग्न हो गए। सप्त ऋषि प्रसन्न होकर अपने घर ब्रह्मलोक को चले गए। तब सुजान शिव जी ने मन को स्थिर कर करके श्री रघुनाथ जी का ध्यान करने लगे। तारक असुर भय त्यहि काला भुज प्रताप बल तेज विशाला। त्यहि सब लोकपति जीते भय देव सुख संपत्ति रीते। उसी समय तारक नाम का असुर हुआ जिसकी भुजाओं का बल प्रताप और तेज बहुत बड़ा जिसकी भुजाओं का बल और तेज बहुत बड़ा था। उसने सब लोक और लोकपालों को जीत लिया था। सब देवताओं सुख और संपत्ति से रहित हो गए थे। अजर अमर सो जीत न जाई हारे सुर कर विविध लड़ाई।
वह अजर अमर था, इसलिए किसी से जीता नहीं जाता था। देवता उसके साथ जो है बहुत तरह की लड़ाइयां लड़कर हार चुके थे। तब उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाकर पुकार की है। ब्रह्मा जी ने देवताओं को दुखी देखा है। सब सब सन कहा बुझाय विधि, धनुज निधन तब होई, शंभ शुक्र संभूत सुत, यही जीते रन सोई। बाबा लिखते हैं ब्रह्मा जी ने सबको समझा कर कहा इस दैत्य की मृत्यु तब होगी जब शिव जी के वीर से उत्पन्न हो। कौन? शिव जी के वीर से पुत्र उत्पन्न हो। इसी को युद्ध में, इसी के द्वारा युद्ध में जो है वही पुत्र जीतेगा और कोई इसे दूसरा परास्त नहीं कर सकता है। मोर कहा सुन करहु पाय, वही वही है ईश्वर करहि सहाय। मोर कहा सुन करहु पाई, जो मैं कह रहा हूं वह उपाय करो जो है, सुन करके आप सभी लोग, ईश्वर सहायता करेंगे और काम हो जाएगा। सती जी ने जो दक्ष के यज्ञ में देह का त्याग किया था, उन्होंने अब हिमांचल के घर जाकर जन्म लिया है। आगे बाबा लिखते हैं त्यहि तप कीन संभ पतु लागी, शिव समाधि बैठे सब त्यागी, यद्यपि अहाई असमंजस भारी, तदपि बात एक सुनहु हमारी। बाबा कहते हैं एक बात मेरी ध्यान से सुनिए। क्या? उन्होंने शिव जी को पति बनाने के लिए तप किया है। इधर शिव जी सब छोड़कर समाधि लगाकर बैठे हैं। यद्यपि है तो बड़े असमंजस की बात यह है, तथापि मेरी एक बात सुनो, भगवान से कह रहे हैं। पठवों काम जाय शिव पाही, कामदेव को भेजो भगवान शिव के पास, करहि क्षोभ शंकर मनवाही। शंकर भगवान के मन में जो है क्षोभ उत्पन्न करे उनकी समाधि भंग करने के लिए। तब हम जाकर शिव जी के चरणों में सिर रख देंगे और जबरदस्ती उन्हें जो है राजी करके भगवान का, शिव जी का पार्वती जी के साथ विवाह करा देंगे। यही विधि भले देवहित होय, मत यति नेक कहाई सब कोय। अस्तुति सुरन की नयति हेतु, प्रगट्यव विसंबान झसकेतु। बाबा कह रहे हैं शंभ सुरन कही निज विपति, सुन मन कीन विचार, शंभ विरोध न कुशल मुहि, बिहस कहो य समार। बाबा इस प्रकार से भले ही देवताओं का हित होगा, जब कामदेव मन में क्षोभ उत्पन्न करेंगे तो हम जाकर के भगवान के चरण पकड़ लेंगे और जबरदस्ती उन्हें विवाह के लिए राजी करा लेंगे। इस प्रकार भले ही देवताओं का हित हो और तो कोई उपाय नहीं सूझता है। इस प्रकार से जो है सबने कहा यह जो है मति बहुत अच्छी है, या सम्मति बहुत अच्छी लगी। फिर देवताओं ने बड़े प्रेम से स्तुति की। तब विषम 5 बाण जो है धारण करने वाले मछली के चिन्ह युक्त ध्वजा वाला कामदेव प्रकट हुआ। 5 बाणों से युक्त मछली के चिन्ह युक्त ध्वजा वाला कामदेव प्रकट हुआ। बाबा कह रहे हैं देवताओं ने कामदेव को अपनी सारी विपत्ति कही और सुनकर कामदेव के मन में विचार और हंसकर देवताओं ने ये कहा कि शिव जी के साथ विरोध करने में मेरी कुशल नहीं है। शिव जी का विरोध करने के लिए मेरा सामर्थ्य नहीं है। तदपि करब मैं काज तुम्हारा, श्रुति का परम धर्म उपकारा, परहित लाग तजई जो देही, संत संत प्रशंसहि तेहि। जय श्री राम भैया, जय हो। पंडित जी एक बात बोलो। आप भैया बोलिए, कौन है, क्या बोलना चाहते हैं, बोल लीजिए। सोनू दुबे भैया।
इस प्रकार जो है तदत करब में काज तुम्हारा, श्रुति का परम धर्म उपकारा, पर हित लाग तजय जो देहि, संतत संत प्रशंसय तेहि। तथापि मैं तुम्हारा काम तो करूंगा, क्योंकि वेद दूसरे के उपकार को परम धर्म कहते हैं और दूसरे के हित के लिए अपना शरीर त्याग देता है। जो संत सदा उसकी जो है बड़ाई किया करते हैं, संत निरंतर उसका सम्मान से बड़ाई क्या करते हैं। अस कही चले सबई सिरुनाई, सुमन धनुष कर सहित सहाय, चलत मारे अस हृदय विचारा, शिव विरोध ध्रुव मरण हमारा। बाबा कह रहे हैं ये कहा जो सबको सिर नवाकर कामदेव अपने पुष्प के धनुष को हाथ में लेकर के वसंत आदि ऋतुओं को सहायकों के रूप में लेकर के साथ चला है। और चलते समय कामदेव ने हृदय में ऐसा विचार किया कि शिव जी के साथ विरोध करने में मेरा मरण निश्चित है, शिव जी का विरोध करने में मेरा भला नहीं है, हमारा मरना निश्चित है। इस प्रकार जो है बाबा लिखते हैं तब यापन प्रभाव विस्तारा, निज वस कीन सकल संसारा, कुअप्यव जबहि बार चर केतु, क्षण महु मिटे सकल श्रुति सेतु। बाबा कहते हैं तब उसने अपना प्रभाव फैलाया है कामदेव ने, और समस्त संसार को अपने वश में कर लिया है। कामदेव ने अपने प्रभाव को फैलाकर समस्त संपूर्ण जगत को अपने वश में कर लिया है। जिस समय वह मछली के चिन्ह की ध्वजा वाले कामदेव ने कोप किया है, उस समय क्षण भर में ही वेदों की सारी मर्यादाएं मिट गई हैं। ब्रह्मचर्य व्रत संयमना, धीरज धर्म ज्ञान विज्ञान, सदाचार जप जोग विराग, सभय विवेक कटक सब भागा। ब्रह्मचर्य नियम नाना प्रकार के, संयम धीरज धर्म ज्ञान विज्ञान सदाचार जप योग वैराग्य आदि विवेक की सारी सेना डर कर भाग गई। ब्रह्मचर्य के जो धीरज थे, धर्म थे, ज्ञान थे, विज्ञान थे, सदाचार थे, जप थे, योग थे, वैराग्य थे, विवेक की सारी जो है सेना डर करके भाग गई। आगे बाबा लिखते हैं भाग्य हूँ विवेक सहाय सहित, सो सुवट संजुग मही मुरे। भाग्य हूँ विवेक सहाय सहित, सो सुभट संग सजुग मही मुरे। और सतग्रंथि पर्वत कंद रही, महुजाय तेहि अवसर दुरे। हो निहार का करतार को रखवार, जग खर भरु परा दुई माथ के रतिनाथ तेहि, कहूँ कोपि कर धनु सरु था। इस प्रकार जो है भाग्य हूँ विवेक सहाय स्वय सो सुभट सजुग मही मुरे। विवेक सब ने जो है अपनी विवेक की सेना जो है डर कर भाग गई। जो धीरज था, धर्म था, ज्ञान था, विज्ञान था, सदाचार था, जप योग वैराग्य आदि सभी जो है कामदेव को देख करके सब भागने लगे। विवेक अपने सहायकों सहित जो है भाग गया और उसके योद्धा रणभूमि से पीठ दिखाकर चले गए। उस समय वह सब सदग्रंथ रूपी पर्वत की कंदराओं में जा छिपे, अर्थात ज्ञान वैराग्य संयम नियम सदाचार आदि ग्रंथों में ही लिखे रह गए। उनका आचरण छूट गया। सारे जगत में खलबली मच गई और सब कहने लगे क्या हे विधाता, अब क्या होने वाला है, हमारी रक्षा कौन करेगा, ऐसा दो सिर वाला कौन है जिसके लिए रति के पति कामदेव को कोप करके हाथ में धनुष बाण उठाया है। हाथ में धनुष बाण उठाया है रति के पति ने। हे सजीव जग अचर चर, नारी पुरुष यर नाम, ते निज निज मरजाद तज, भय सकल बस काम। जगत में स्त्री पुरुष संज्ञा वाले जितने चर अचर प्राणी हैं, वे सब अपनी अपनी मर्यादा छोड़कर काम के वश हो गए। सबके हृदय में मदन अभिलाषा, सबके हृदय मदन अभिलाषा।
लता निहार नमहि तरु राखा, नदी उमग यमहि कहुधाई, संगम करें तालाब तलाई। सबके हृदय में काम की इच्छा उत्पन्न होगी। लताओं बेलों को देखकर वृक्षों की डालियां झुकने लगी। नदियां उमड़ उमड़ कर समुद्र की ओर दौड़ी चली जा रही हैं। और ताल तलैया, जो छोटे छोटे ताल तलैया हैं, सरोवर हैं, वे आपस में संगम करने लगे, मिलने जुलने लगे। जस यस दशा जड़न कई वर्णी, अको कही सके सचेतन करनी। पशु पक्षी नभ जल थल चारी। पशु पक्षी भी जो है भय काम बस समय विसारी। पशु पक्षी आदि सभी जो है काम के वशीभूत हो गए। जड़ वृक्ष नदी आदि की यह दशा कही गई है। तब चेतन जीवों की करनी कौन कह सकता है। जब बाबा यहाँ पर लिखते हैं कि जब जड़ चेतन नदी, लताएं, तालाब, सरोवर आदि इसकी जो है जब इस प्रकार की चेतना हो गई है, तो जो चेतना करने वाले मनुष्य हैं उनको उनके लिए जो है क्या कहा जा सकता है। आकाश, जल और पृथ्वी पर विचरने वाले सारे पशु पक्षी अपने संयोग को भुला करके, सब जो है अपने संयोग का विषय भुला करके, समय भुला करके काम के वश हो गए हैं, सब काम के अधीन हो गए हैं। बाबा आगे कहते हैं, मदन यंद व्याकुल सब लोका, निस दिन नहीं अवलोक को का। देव धनुज नर किन्नर, ब्याला प्रेत पिशाच भूत बैताला। सब लोग कामांध होकर व्याकुल हो गए। चकवा चकवी रात दिन जो है नहीं देखते हैं, रात में जो है नहीं देखते हैं, दिन नहीं देखते हैं। देव दैत्य मनुष्य किन्नर, सर्प प्रेत पिशाच भूत बैताल, ये सदा ही काम के गुलाम हैं। ये मतलब काम के अधीन है। या समझकर मैंने इनकी दशा का वर्णन नहीं किया। सिद्ध विरक्त महामुनि और महान योगी काम के वश होकर योग रहित और स्त्री की विरह के जो है स्त्री के विरही हो गए। भय काम बस जोगी, तापस पाव नहीं को कहे। और देखें चराचर नारी में, ब्रह्ममय देखत रहे। अबला विलोक पुरुषमय, जग पुरुष सब अबलामयम। द्वयदंड भारी ब्रह्मांड भीतर, काम कृत कौतुक अयम। जब योगीश्वर और तपस्वी भी काम के वशीभूत हो गए, तब जो है पामार मनुष्यों को कौन कहे। मनुष्य तो काम के भोगी हमेशा से, जो समस्त चराचर जगत को ब्रह्ममय देखते थे, जिनके मन में हमेशा जो है सत्संग की भावना उत्पन्न होती थी, अब वे सभी लोग स्त्री मय देखने लगे हैं। स्त्रियां सारे संसार को पुरुषमय देखने लगी हैं और पुरुष उसे स्त्रीमय देखने लगे हैं। 2 घड़ी तक सारे ब्रह्मांड के अंदर कामदेव का रचा हुआ यह कौतुक तमाशा चलता रहा। धरि न काहु धीर सबके, मन मन सिज हरे। और जही राखे रघुवीर ते उबरे ते काल मुँह। किसी ने भी जो है हृदय में धैर्य नहीं धारण किया। कामदेव ने सबके मन को हर लिए। श्री रघुनाथ जी ने जिनकी रक्षा की, केवल वह ही जो है उस समय बचे हैं। भगवान ने जिसकी रक्षा की है वही काम के वशीभूत नहीं हुए। बाकी समस्त जगत जो है काम के वशीभूत हो गया है। उभय घरी अस कौतुक भयऊ, जव लभ काम संभु गए पयऊ। शिवहि विलोक सस क्यों मारू, भय जथामते सब संसारू। 2 घड़ी तक ऐसा तमाशा हुआ जब तक कामदेव शिव जी के पास पहुंच गया। जब संपूर्ण जगत में काम के वशीभूत हुआ तो कामदेव भगवान शिव के पास पहुंच गए और शिव जी को देखकर कामदेव डर गया। तब वह सारा संसार फिर जैसा का तैसा हो गया। जैसे कामदेव डरा भगवान से, तैसे संपूर्ण जगत जैसे का था वैसा फिर हो गया। भरत तुरत सब जीव सुखारे, जिम पद उतर गए मतवारे। जैसे मतवारे लोगों को मद का नशा हो जाता है,
किसी चीज का नशा हो जाता है, तुरंत ही सब जीव वैसे ही सुखी हो गए जैसे मतवाले कोई नशा हुआ नशीली पदार्थों को खाने से नशा कि मद में चूर रहता है, उसका नशा एक बैग उतर जाता है। उसी प्रकार सब लोग का नशा उतरने पर, मद उतरने पर सब लोग सुखी होते हैं। दुराधर्ष जिनका पराजित करना अत्यंत ही कठिन है और दुर्गम है, जिनका पार पाना अति कठिन है। भगवान संपूर्ण ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री ज्ञान और वैराग्य, ये 6 ईश्वरीय गुणों से युक्त रुद्र महाभयंकर शिव जी को देखकर कामदेव स्वयं भयभीत हो गया है। फिरत लाज कछु कर नहीं जाई, मरण उठान मन रचस उपाई। प्रगट तरुण रुचिर ऋतु राजा, कुसुमित नव तरु राज विराजा। और लौट जाने में लज्जा मालूम होती है किसको? कामदेव को। और काम कुछ करते हुए नहीं बनता है, आखिर मन में मरने का निश्चय करके उसने उपाय रचा। तुरंत ही सुंदर ऋतुराज वसंत को प्रकट किया है। वसंत को क्यों? वसंत ऋतु को साथ देने के लिए ले गया है और तुरंत वसंत राज जो है को उत्पन्न किया है और फूले हुए नए नए पत्तों की कतारें सुशोभित हो रही हैं। वन उपवन बापिका तलागा, परम सुभग सब दिशा विभागा। और जहां जहां जन उमगत अनुरागा, देखे मनायो मन मनुष्य जागा। उपवन, वन उपवन बावली तालाब और सब जो है दिशाओं के विभाग परम सुंदर हो गए। जहां जहां मानो प्रेम उमड़ रहा है, जैसे देख कर मरे मनों में जो है कामदेव जाग जाए। इस प्रकार बाबा लिखते हैं कि जाय मनोभव मोह मन बन सुभगता ना परे कही। शीतल सुगंध सुमंद मारुत मदन अनल सखा से, विकसे सुरन बहु कंज कुंजत पुंज मंजुल मधुकरा। कलिहंस पिक सुख सरस रव, करिगान नाचे क्षणा। बसंत ऋतु उत्पन्न हुई और मरे हुए मन से कामदेव जगाने लगा। कामदेव का मरा मन बाबा क्यों लिखा? इसलिए कि वो पहले ही मन में सोच कर आया था कि भगवान भोलेनाथ के भगवान के पास जा रहा हूं। और भगवान ऐसे हैं जिन पर काम का कोई असर नहीं चलता, जिन पर रघुनाथ जी की कृपा होती है, करुणा होती है, वह जो है काम के वशीभूत नहीं होता है। इस प्रकार मरे हुए मन से कामदेव जगाने लगा। वन की सुंदरता कहीं नहीं जा रही है। काम रूपी अग्नि का सच्चा मित्र शीतल मंद सुगंधित पवन चलने लगे और सरोवर में अनेकों कमल खिल गए, जिन पर सुंदर भंवरों के समूह गुंजार करने लगे हैं। राजहंस कोयल और तोते रसीली बोली बोलने लगे हैं और अप्सराएं नित्य निरंतर गान कर नाचने लगी हैं। सकल कला करिकोटि विधिहार्यों सेन समेत, चली नय चल समाधि शिव गोप्य हृदय निकेत। कामदेव अपनी सेना समेत करोड़ों प्रकार की सब कलाएं किया है। सारी कलाएं करके जब कामदेव हार गया, पर शिव जी की अचल समाधि नहीं डिगी, भगवान की समाधि नहीं टूटी, तब जो है वह कामदेव क्रोधित हो उठा है। और देख रसाल विपट बर शाखा, त्यहीं पर चढ़ो मदन मनुराखा। सुमन चाप निज सर संधानी, अति ऋष ताक श्रवण लगताने। इस प्रकार जो है जब देखा कि भगवान की योग माया नहीं टूट रही है, भगवान का ध्यान नहीं टूट रहा है, आम के वृक्ष के एक सुंदर डाली को देखकर मन में क्रोध से भरा हुआ कामदेव उस पर चढ़ गया और उसने पुष्प धनुष पर अपने 5 बाणों को एक साथ चढ़ाया है और अत्यंत क्रोध से लक्ष्य की ओर ताक कर उन्हें कान तक तान लिया है। कामदेव ने तीक्ष्ण 5 बाण छोड़े जो शिव जी के हृदय में जाकर लगे, तब उनकी समाधि टूटी है। और जब बाबा की समाधि टूटी और वे जाग गए, ईश्वर शिव जी के मन में बहुत क्षोभ हुआ, भगवान के मन में बहुत क्षोभ हुआ। उन्होंने आंखें खोली और आंख खोलकर सगोर देख रहा, क्या देख रहे हैं बाबा? सौरभ पल्लव मदन विलोका, भयो कोप कांप्यो त्रिलोका। तब शिव तीसर नयन उघारा, चितवत काम भयो जरि छारा।
तब बाबा ने देखा ये कौन है मेरे ऊपर जो है पंचबाण चला रहा है। जब पांचों बाणों ने छोड़ा तब बाबा ने इस प्रकार आमों के पत्तों में छिपे हुए कामदेव को देखा तो उन्हें बड़ा क्रोध आया, और जिसने बाबा ने तीनों लोग, जब जिनके क्रोध से बाबा के जो है तीनों लोग कांप उठे, तब शिव जी ने तीसरा नेत्र खोला है। उनके देखते ही कामदेव जलकर भस्म हो गया। तीसरा नेत्र जैसे बाबा ने खोला, कामदेव जहां था जहां का तहां जो है भस्म हो उठा है। जगत में बड़ा हाहाकार मच गया। देवता डर गए, दैत्य सुखी हुए, भोगी लोग काम सुख को याद करके चिंता करने लगे, और साधक योगी निष्कंटक हो गए। जोगी अकंटक भये, पति गति सुनत रति मूर्छित भई। रोदति बदति बहुभांति, करुणा करत शंकर पही गई। अति प्रेम कर विनती, विविध विधि जोरी कर सन्मुख रही। प्रभुवास तोष कृपाल शिव यबला, निरख बोले से। योगी निष्कंटक हो गए। कामदेव की स्त्री रति अपने पति की यह दशा सुनते ही मूर्छित हो गई। रोती चिल्लाती और भांति भांति से विलाप करती हुई वह शिव जी के पास पहुंची। अत्यंत प्रेम के साथ अनेकों प्रकार से विनती करके भगवान को हाथ जोड़कर सामने खड़ी हो गई। शीघ्र प्रसन्न होने वाले कृपालु शिव जी अबला असहाय स्त्री को देखकर सुंदर उसके सत्तावना देने वाले वचन को बोले हैं क्या? अब ते रति तव नाथ कर, वही नाम अनंग। बिनु बपु व्यापय सबहि पुनि सुन निज मिलन प्रसंग। बाबा ने कहा अब ते रति तव नाथ कर, वही नाम या अनंग। हे रति, अब से तेरे स्वामी का आनंग होगा, वह बिना शरीर के सबको व्यापेगा। अब तू अपने पति से मिलने की बात सुन। इस प्रकार बाबा रति से कह रहे हैं। कामदेव की पत्नी रति है ना। बाबा पृथ्वी के बड़े भारी भार को उतारने के लिए यदुवंश में श्री कृष्ण का अवतार होगा, तब तेरा पति उनके पुत्र के रूप में प्रकट होगा, जिनका नाम क्या होगा? प्रद्युम्न जी महाराज। यह मेरा वचन अन्यथा नहीं होगा। जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, वही हरण महामहिभारा। कृष्ण तनय हुई पति तोरा, वचन अन्यथा हुई न मोरा। बाबा ने कहा यह वचन मेरा अन्यथा मत मानना, यह वचन सत्य होगा। यदुवंश में भगवान श्री कृष्ण का अवतार होगा, तब जो है तेरा पति उनके पुत्र के रूप में उत्पन्न होगा। यह वचन सत्य होगा। रथ गवनी सुन शंकर वाणी, कथा पर अब कहो बखानी। देवन समाचार सब पाए, ब्रह्मादि वैकुंठ पठाए। शिव जी के वचन सुनकर रति चली गई। अब दूसरी कथा बखान कर विस्तार से कहता हूँ। ब्रह्मादि देवताओं ने यह सब समाचार सुने तो वैकुंठ को चले गए। सब प्रकार विष्णु विरंच समेता गए, जहां शिव कृपा निकेता। पृथक पृथक तिन कीन प्रशंसा, भय प्रसन्न चंद्र यवतंसा। फिर वहां से विष्णु और ब्रह्मा सहित सब देवता वहां गए, जहां कृपा के धाम शिव जी थे। उन सब ने शिव जी को अलग अलग जो है स्तुति की है, भगवान की स्तुति सब लोग ने की है। तब शशि भूषण शिव जी प्रसन्न हो गए हैं और बोले कृपा सिंधु विष्केतु, कहा यमन आये कहे हेतु। कहा विद तुम प्रभु अंतर जामी, तदपि भगत बस विनमो स्वामी। कृपा के समुद्र शिव जी बोले हे देवताओं, कहिए आपका किस लिए यहाँ पर आगमन हुआ है? ब्रह्मा जी ने कहा हे प्रभु, आप अंतर्यामी हो, तथापि हे स्वामी आपसे कुछ छुपा नहीं है। भक्ति के वश में आपसे विनती करता हूँ। हे शंकर, अब देवताओं के मन में ऐसा परम उत्साह है कि हे नाथ, वे अपनी आंखों से आपका विवाह होना देखना चाहते हैं। निज सुरन के हृदय शंकर परम छाह, निज नय नय देखा चाहे नाथ तुम्हार विवाह। हे बाबा, आपका सारे सभी देवता, हम सभी देवता मिलकर आपका विवाह देखना चाहते हैं। या उत्सव देखें भर लोचन, और सोए कछु करो मदन मद मोचन। काम जार रति
बहु बरुदीना और कृपा सिंधु या अति भल कीना। काम को जार कर आपने जो है रति को जो वर दिया है वह अत्यंत प्रसन्न करने वाला है। आप ऐसा कुछ कीजिए जिससे सब लोग इस उत्सव को नेत्र भर कर देखें। हे कृपा के सागर, कामदेव को भस्म करके आपने जो रति को वरदान दिया है वह बहुत अच्छा किया है। ससति करहीं पुनि करहीं पसाऊ, नाथ प्रभु न कर सहजो सुभाऊ। पार्वती तप कीन अपारा, करहु तासु अब अंगीकार। हे नाथ, श्रेष्ठ स्वामियों का यह सहज स्वभाव है कि वह पहले दंड देकर फिर कृपा किया करते हैं। पार्वती ने अपार तप किया है, अब उन्हें जो है अंगीकार कीजिए आप। सुन विधि विनया समुझ प्रभु वाणी, ऐसी यहुआ कहाँ सुख मानी। तब देवन दुंदुभी बजाई, बरसे सुमन जय जय सुर साई। इस प्रकार जो है ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनकर प्रभु श्री रामचंद्र जी के वचनों को याद करके शिव जी ने प्रसन्नता पूर्वक कहा है ऐसा ही हो। तब देवताओं ने नगाड़े बजाए और तरह तरह के जो है फूलों की वर्षा करके जय हो देवताओं के स्वामी आपकी जय हो ऐसा कहने लगे। भगवान का जो है जय जयकार करने लगे। अवसर जान सप्त ऋषि आए, तुरत ही विधि गिरि भवन पठाए। प्रथम गए जहां रही भवानी, बोले मधुर बचन छल जान। उचित अवसर जानकर सप्त ऋषि वहां पर आए और ब्रह्मा जी ने तुरंत ही उन्हें हिमांचल जी के घर भेजा है सप्त ऋषियों को। और वे पहले वहां गए जहां पार्वती जी थी। उनसे छल भरे मीठे विनोद युक्त आनंद वचन वाले वचन बोले हैं। क्या कहते हैं? कहा हमार न सुनहु तब नारद के उपदेश, अब भा झूठ तुम्हारपन जार्यउ काम महेश। इस प्रकार सप्तऋषि नारद जी के उपदेश से तुमने इस समय हमारी बात नहीं सुनी, अब तो तुम्हारा प्रण झूठा हो गया, क्योंकि महादेव जी ने काम को भस्म ही कर डाला है। सप्तऋषि एक बार फिर जो है पार्वती मैया जी से कह रहे हैं। सुने बोली मुस्काई भवानी, उचित कहो मुनिवर विज्ञानी, तुम्हारे अजान काम अब जारा, अब लगे शंभु रहे सविकारा। या सुनकर पार्वती जी मुस्कुराकर बोली, हे विज्ञानी मुनिवरों, आपने उचित ही कहा है। आपकी समझ में शिव जी ने कामदेव को अब जलाया है, अब तक वे विकार युक्त कामी ही रहे। हमारे अजान सदा शिव योगी, हमारी अजान सदा शिव योगी, अजय अनबंधा काम ये भोगी। और जो मैं शिव से अस जानी, प्रीति समेत कर्म मनम बानी। किंतु हमारी समझ से तो शिव जी सदा से ही योगी हैं, अजन्मा है, आनंद है, काम रहित है, भोगहीन है। और यदि मैंने शिव जी को ऐसा समझ कर ही मन और वचन कर्म से प्रेम सहित उनकी सेवा की है, तो हमार अपन सुनो मुनीसा, करिए सत्य कृपा निधीसा। और जो का हर जार्यो मारा, और सोई यति बड़ अविवेक तुम्हारा। इस प्रकार बाबा लिखते हैं। तो हे मुनीश्वरों सुनिए, वे कृपा निधान भगवान मेरी प्रतिज्ञा को सत्य करेंगे। आपने जो यह कहा शिव जी ने कामदेव को भस्म कर दिया, यही आपका बड़ा भारी अविवेक है। देखो एक बात बहुत ध्यान देने वाले है, जब भगवान ने तीसरा नेत्र ओपन मतलब खोला था, तो कामदेव जो है भस्म हो गया था। और उसी समय कामदेव को भगवान ने ये भी कहा था कि अब तुम मनुष्य के जीवन में आप जो है तन रूपी नहीं दिखोगे, और मानव के जीवन में जो है सबके हृदय में निवास करोगे। ये हमारा मन जो है ना, यही काम रूपी है, कामदेव है।
ये हमारा मन जो है विषय भोगी है। ये विषय भोग जो होता है, विषय भोग को उत्पन्न करने वाला जो होता है, यही कामदेव जी हैं। इस प्रकार जानना चाहिए। और तो हे मुनीश्वरों सुनिए, वही कृपा निधान भगवान मेरी प्रतिज्ञा को सत्य करेंगे। और यदि आप जो है कामदेव को भस्म जानकर, यही जो है सबसे बड़ा आपका अविवेक है, ये विवेक नहीं है। तात अनल कर सहज सुभाऊ, हिमत ही निकट जाय नहीं काऊ। गए समीप सो अवसु न साई, शशि मन मथ महेश की नाई। हे तात, अग्नि तो यहाँ सहज स्वभाव है। इसलिए सप्तऋषियों से मैया कह रही है, तात अग्नि का तो यह सहज स्वभाव है कि पाला उसी के समीप कभी जा ही नहीं जा सकता है। पाला मतलब सर्दी, सर्दी उसके समीप कभी जा नहीं सकता है, और जाने पर वह अवश्य नष्ट हो जाएगी। जैसे बर्फ को सूर्य के तापमान में रख दो, बाहर रख दो बर्फ, तो अपने आप पिघल जाती है। इसी तरह से अग्नि के पास जब सर्दी चली जाती है तो अपने आप जो है, हम लोग ठंड में तपता क्यों तापते हैं? जब हम लोग को सर्दी लगती है तो हम लोग आग का सहारा लेते हैं, और जब हम आग का सहारा लेते हैं तो कुछ क्षणों के लिए जो है हमारी सर्दी दूर हो जाती है। इस प्रकार जो है पार्वती मैया कह रही हैं, पाला जो है अग्नि के समीप नहीं जाता है, और जाने पर वह अवश्य नष्ट हो जाता है। महादेव जी और कामदेव जी के संबंध में यही न्याय की बात समझना चाहिए। यह हर्षे मुनि बचन सुनि, देखे प्रीति विश्वास, चलिए भवन हिनाय सिरे, गए मही हिमांचल पास। पार्वती के वचन को सुनकर